गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 3 के न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल का तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करो आप। एक सेल का मानक विद्युत वाहक बल यानी EMF ज्ञात कीजिए जिसकी सेल अभिक्रिया निम्नलिखित है Zn2Ag प्लस। जिंक का तो आपको पता है ऑक्सीकरण होगा, तो जिंक को ऑक्सीकृत होकर +2 आयन में बदल जाती है। और सिल्वर का अपचयन होगा तो सिल्वर किस में बदल जाता है? सिल्वर आयन किस में बदल जाता है भाई? सिल्वर में बदल जाता है। ठीक है, तो देखो आगे इसके लिए क्या करना है आपको। अब दिया गया क्या है? आपको दिया है जिंक यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका? जिंक का Zn+2। Zn कितना दिया हुआ है इसका? ये दिया हुआ है -0.76 वोल्ट। और ये मानक अपचयन विभव दे रखा है Ag2+ और 2Ag ये दे रखा है। ये कितना दे रखा है भाई आपको? ये दे रखा है आपको 0.80 वोल्ट। ठीक है भाई, अब लिखो आप हल। तो हल लिखोगे तो देखो क्या करोगे आप, लिखोगे ई सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब एनोड पर कैथोड पर क्या होता है भाई? अपचयन होता है। तो अपचयन किसका हो रहा है? सिल्वर का हो रहा है। तो लिखो आप ई नॉट Ag प्लस Ag माइनस ई नॉट Zn+2 आयन और ये Zn। क्लियर भाई? ये आप अब देखो, ये सिल्वर के लिए मान कितना दे रखा है आपको? 0.80। और जिंक के लिए मान कितना दे रखा है आपको? -0.76। ठीक है भाई, अब इसका मान अब लगा दो आप इसको। तो Ag के लिए रखो 0.80 माइनस ये वाला माइनस और फिर ये माइनस ये वाला 0.76 वोल्ट। क्लियर भाई? 0.80 माइनस प्लस और 0.76 वोल्ट। ये आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.56 वोल्ट। तो ई सेल कितना आ गया भाई? ई सेल कितना आ गया आपका? ये आ गया 1.56 वोल्ट। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी जो मैं करा रहा हूँ आपको। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। सिंपल क्वेश्चन है ये। जब मैंने आपको इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाया था तब आपको मैंने बता दिया था ये मानक सेल विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव मैंने आपको बताए हैं। आप वीडियो देख लेना, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ई सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये सेल विभव ज्ञात करने का सूत्र है आपका ये। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर भाई? ठीक है, तो उतार लो इसको।
आगे अगला क्वेश्चन नोट करो आप। अगले क्वेश्चन में भी आपको ईएमएफ याद करना है, यानी विद्युत वाहक बल याद करना है आपको। 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 देखो क्वेश्चन नंबर 7, निम्न अर्ध अभिक्रिया निम्न अर्ध सेल अभिक्रिया के अपचयन विभव दिए गए हैं, यानी अर्ध सेल अभिक्रियाओं के अपचयन विभव दिए गए हैं। अर्ध सेल अभिक्रिया दी हुई है आपको। तो अर्ध सेल अभिक्रिया लेड आयन प्लस 2 आयन लेड, यानी अपचयन हो रहा है इसका। तो E0 Pb प्लस 2 Pb बराबर कितना दे रखा है आपको 0.113 वोल्ट। ये क्वेश्चन है भाई, आपका भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, मैं क्वेश्चन पूरा उतार लूँ उसके बाद में आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी अपचयन हो गया सिल्वर में, इसके लिए भी अपचयन विभव दे रखा है। Ag बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है, ये जो है ये तो है भाई माइनस में और ये है प्लस में, ये दे रखा है आपको प्लस 0.80 वोल्ट। ठीक है भाई। इस अभिक्रिया के लिए आपको ये जो सेल है, सेल अभिक्रिया के लिए आपको वही ईएमएफ याद करना है, यानी विद्युत वाहक बल याद करना है आपको। अभिक्रिया के लिए ईएमएफ तथा सेल अभिक्रिया लिखिए। सेल अभिक्रिया लिखिए। हल लिखो आप। अब आपको पहले क्या करना है, नेट सेल अभिक्रिया लिखना है, और नेट सेल अभिक्रिया के लिए दोनों अर्ध अभिक्रिया को लिख लो आप पहले। तो दोनों अर्ध अभिक्रिया को लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिखो सेल अभिक्रिया निम्न है, सेल अभिक्रिया निम्न है, सेल अभिक्रिया निम्न है। तो दोनों अर्ध अभिक्रिया को लिखोगे तो पहली अर्ध अभिक्रिया तो ये वाली लिखो आप, पीबी। तो आपको पता है कि पीबी का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो पीबी ऑक्सीकृत होगी यानी लेड आयन में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। सिल्वर का अपचयन होता है भाई, पीबी का तो ऑक्सीकरण होगा, यानी जो लेड जो धातु है किसे बदल जाएगी, लेड आयन बदल जाएगी। और ये जो सिल्वर आयन है ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, अपचयित हो जाएगी ये सिल्वर में। ठीक है भाई। ये नेट सेल अभिक्रिया आप, तो नेट सेल अभिक्रिया देखो आप, नेट सेल अभिक्रिया ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखो Pb प्लस 2 Ag प्लस 1 Pb 2 प्लस आयन और 2 Ag, ये आपकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया आ गई। ये सेल अभिक्रिया भाई, ये इसको लिखो संपूर्ण सेल
रिएक्शन, ये संपूर्ण सेल रिएक्शन है। ये क्वेश्चन में क्या करा रहा है आपको, क्वेश्चन में नोट करा रहा है आपसे भाई, क्वेश्चन में पहला देखो, क्वेश्चन में नेट सेल अभिक्रिया ज्ञात कराई उसने, नेट सेल अभिक्रिया अपने लिख दी, ठीक है। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़कर नेट सेल अभिक्रिया लिख सकते हो आप। अब एक इसी क्वेश्चन में बचा हुआ है विद्युत वाहक बल और ज्ञात करना है आपको। तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए क्या लिखोगे आप, लिखोगे ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो देखो ई नॉट कैथोड, तो ई कैथोड पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो Ag+2 और Ag माइनस Pb+2 और ये Pb, दोनों अपचयन विभव। देखो इसके लिए मान कितना दे रखा है, इसके लिए Ag का मान कितना है प्लस 0.80 माइनस Pb के लिए कितना दे रखा है माइनस 0.13 वोल्ट, ठीक है। तो ये देखो 0.80 माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस हो गया 0.13 वोल्ट, ठीक है भाई। अभी इसके लिए इसको जोड़ोगे आप तो क्या आ जाएगा, देखो जोड़ लो आप 0.80 और 0.1339 यानी 0.39 वोल्ट, यानी ई नॉट सेल कितना आ गया आपका, यानी सेल विभव कितना आ गया भाई, कितना आ गया, ये आ गया 0.93 वोल्ट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक बार फिर से सुन लो। निम्न अर्ध सेल अभिक्रियाओं के अपचयन विभव दिए गए हैं, नीचे दिए गए हैं आपको। Pb प्लस आयन यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर Pb में। इसके लिए ई नॉट कितना दे रखा है आपको, माइनस 0.13 वोल्ट। और सिल्वर के लिए आपको दे रखा है मानक अपचयन विभव कितना दे रखा है प्लस 0.80 वोल्ट। सेल अभिक्रियाओं के लिए ईएमएफ तथा सेल अभिक्रिया लिखिए। ये सेल अभिक्रिया के लिए आपको ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल तथा सेल अभिक्रिया ज्ञात करनी है। तो सेल अभिक्रिया निम्न है, तो आपको पता है कि Pb का तो क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण होता है। Pb का ऑक्सीकरण होता है, Pb ऑक्सीकृत होकर Pb आयन में बदल जाती है और सिल्वर आयन अपचयित होकर सिल्वर में बदल जाता है। अब दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाओं को जोड़ दो, नेट सेल अभिक्रिया आपकी आ जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट दो और बाकी को ऐसे कैसे लिख दो। अब आपको ज्ञात करना है ईएमएफ, तो ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आपको पता है कैथोड पर क्या हो रहा है भाई, अपचयन हो रहा है। अपचयन किसका हो रहा है, सिल्वर का हो रहा है। तो कैथोड माइनस एनोड, तो Ag माइनस Pb। आप कर दो इसको। सिल्वर के लिए आपको दे रखा है 0.80 माइनस Pb के लिए आपको दे रखा है माइनस 0.13 वोल्ट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 0.93 वोल्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखो आप, 8 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 8 या फिर आप एक क्वेश्चन आपके लिए खुद के लिए देखो, मैं आपको खुद को दे देता हूँ कैसे क्वेश्चन नंबर 7 जैसा आपको कराया है मैंने, ऐसे क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ, लिख देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको खुद को करना है और मुझे व्हाट्सएप पर करके भेजना आप, ठीक है। व्हाट्सएप पर आंसर लिखकर भेज देना, व्हाट्सएप पर आंसर लिखकर भेज देना मुझे आप। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर 8
ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा आपको, मैं आपको ओनली क्वेश्चन दे रहा हूँ। निम्न अर्धशैल अभिक्रिया को जोड़ने पर क्या अभिक्रिया स्वतः ही होती है ना भाई। इसके लिए आपको शैल विभव भी ज्ञात करना है, इसके लिए आपको शैल विभव भी ज्ञात करना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन छोड़ दो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 11वीं क्लास से संबंधित है। 11वीं क्लास में आपने किया था ना लेसन नंबर 8 में, वो क्वेश्चन पहले समीकरण को काफ़ी लंबा प्रक्रिया हो जाएगी आपकी, इसको छोड़ो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करो आप। Zn इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए। आपको Zn इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। Zn इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का Zn इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए, जिसमें जिंक आयन सक्रियता यानी जिंक आयन की सांद्रता कितनी दी हुई है, जिसमें जिंक आयन सक्रियता कितनी हुई भाई, 0.00 मोल है। दिया गया है क्या दिया गया है, तो E0 ये मानक इलेक्ट्रॉन विभव कितना दिया है जिंक का, Zn कितना है भाई, -0.76 वोल्ट ये आपको दिया है। तो अब आप लिखो हल करोगे तो इसके लिए आपको ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करना है। और इलेक्ट्रॉन विभव किसे ज्ञात करना है, आपको जिंक का ज्ञात करना है। क्वेश्चन मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया भी था, आपको पहले मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ, मैं आपको ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पहले, फिर भी आपको रिपीट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं इसको। सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर आपने कॉपर का इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात किया था, अब यहाँ पर आपको जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करना है। तो लिखो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड पर जो अभिक्रिया हो रही है उसको लिखो, इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया यानी जिंक ऑक्सीकर तोकर +2 आयन में ये 2 इलेक्ट्रोड Zn+2 Zn बराबर E0 Zn+2 Zn प्लस 0.059/2 सॉरी n लगाओ यहाँ पर सेल अभिक्रिया। यहाँ पहले पूरा लिखो आप इसको, मैं आपको नेट समीकरण लिख रहा हूँ, पहले नेट समीकरण लिख रहा हूँ मैं आपको सेल, ये मैं आपको नेट समीकरण लिख रहा हूँ पहले, लॉग ऑक्सीकरण अभिक्रिया बटे अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकृत अवस्था ऑक्सीकृत, या फिर आप इसको Kc लिख दो डायरेक्ट, क्या लिखोगे Kc लिख दो, और Kc ना लिखो तो आप इसको लिख दो ऑक्सीकृत अवस्था बटे अपचयित अवस्था। तो देखो इसके लिए ये Zn का मान कितना दे रखा है भाई आपको, -0.76 प्लस 0.059/2 गतिमान इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, n का मान कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। लॉग ऑक्सीकृत अवस्था किया है तो लिखोगे Zn+2, और अपचयित अवस्था क्या है Zn, अपचयित अवस्था क्या है भाई Zn है। ठोस में जो Zn की सक्रियता होती है वो होती है इकाई, कितनी होती है भाई इकाई, यानी हम इसको 1 मानते हैं, ठीक है। तो लिखो आप -0.76 प्लस
0.059 अपॉन 2 log Zn प्लस 2, log Zn प्लस 2। तो log Zn प्लस 2 इसके लिए और Zn प्लस 2 के लिए कितनी सक्रियता दे रखी है जिंक आयन के लिए, तो ये दे रखी है आपको 0.001 अपॉन 1, इसको लिख दो आप, ठीक है। अब देखो आगे देखो -0.76 प्लस 0.059 अपॉन 2 log 10 की पावर 3, log 10 की पावर 3 -3, log 10 की पावर -3 देखो बराबर -0.76 प्लस 0.059 अपॉन 2, घात को इधर लाओ तो इंटू -3 log 10, और log 10 का मान कितना होता है भाई, log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, तो लिखोगे आप चूंकि log 10 बराबर 1, log 10 का मान कितना होता है भाई 1 होता है। आगे भाषण में आपको, ठीक है, तो आगे देखो इसको मैं यहां कर देता हूं। देखो इधर कर देता हूं मैं इसको, देखो बराबर 0.76 प्लस 2 का भाग दोगे इसमें तो 0.0295 इंटू log 10 का मान 1 होता है तो इंटू -3, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेशन करोगे, इसका आप कैलकुलेशन करो तो ये आ जाएगा 0.0, ये जो आएगा देखो -76, ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी तो ये आ जाएगी 0.888 0.885 885, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, ये आ जाएगी -0.8485 वोल्ट, ठीक है। तो यह है आपका EZn प्लस 2 और Zn का मान ये आ गया आपका, ठीक है भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन विभव आ गया है जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव कितना आया है -0.8485 वोल्ट, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया आपका ये वाला, ठीक है भाई। आपको यहाँ पर नेट समीकरण लगानी है और नेट समीकरण लगाकर आप क्या करोगे, नेट समीकरण लगा आप इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखो पहले तो जिंक की, और जिंक की इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखोगे तो आपको पता है जिंक का ऑक्सीकरण होता है तो Zn ऑक्सीकृत होकर Zn प्लस 2 आयन में बदल जाएगी। अब इसके लिए आपको इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए EZn यानी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखो आप यहाँ पर EZn प्लस 2 बाई Zn इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका, जिंक का। मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है जिंक का, आपको दे रखा है -0.76 वोल्ट। ये नेट समीकरण है, ये नेट समीकरण है 0.059, ये 1 भी ये 1 है भाई, यहाँ ना लगाओ तो लगाओ, नहीं रहने तो कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर इसको 0.059 तक ही लिख दो, ये नेट समीकरण आप लिख दो। नेट समीकरण लगाकर आप कैलकुलेशन कर लेना, क्वेश्चन सिंपल है, हो जाएगा। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसी तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन करने, इसके बहुत क्वेश्चन है अभी तो। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं, कराऊंगा कोलराउस नियम से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है भाई। धन्यवाद।